सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विथ हिंदी। सो टुडे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया रास्ता का लेसन नंबर 18 यानी कि 18। आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग सारे लेसन्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई भी लेसन समझ में नहीं आया, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखकर समझ सकते हैं। और अगर कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो इस सीरीज में डाला है उसे आप पहले समझ लीजिएगा कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए, लेसन नंबर 18 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या हुआ, वो सब आपको इन सभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में भी लिखने में अच्छे से आराम से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे वर्ष की परीक्षा में मीनू किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। तो दूसरे वर्ष यानी वो एक्चुअली वकालत कर रही थी, तो सेकेंड ईयर में वो किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। दूसरे वर्ष की परीक्षा में मीनू फिर से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। तो वो बहुत मेहनती थी और वो एग्जाम दे के घर चली गई थी ना, तो जब वो एग्जाम देकर आती है वापस तो उससे पता चलता है कि मेरा जो रिजल्ट आया है वो फिर से प्रथम श्रेणी का आया है। ठीक है, यानी वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। मीनू कहाँ जाना चाहती थी? तो जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं तो वो सोचती है कि मैं कहीं जाके आ जाऊं, थोड़ा माइंड को चेंज कर लूं। तो मीनू अपनी सहेली नीलिमा से मिलने जाना चाहती थी। तो वो चाहती थी कि मैं सेकेंड ईयर का एग्जाम क्लियर करके रिजल्ट मुझे मिल गया तो मैं जब चलती हूँ अपने फ्रेंड से एक बार मिलके आ जाती हूँ। नीलिमा और जो कि नीलिमा जो है उसी शहर में रहती है, मेरठ में ही रहती है। नीलिमा की हालत कैसी थी? तो जब नीलिमा के पास मिलने जाती है तो वो किस तरह से, उसकी तबीयत ठीक थी कि क्या थी, उसकी कैसी हालत थी? हालत मीन्स कंडीशन। तो नीलिमा की हालत खराब थी क्योंकि उसे बहुत जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। तो उसे बहुत बुखार लगा हुआ था और उसका बॉडी बहुत गर्म था। और फिर क्या हुआ? नीलिमा के पति और पुत्र कहाँ थे? तो जब नीलिमा बीमार थी, वो बेड पे पड़ी हुई, तो उसके पति और पुत्र कहाँ थे? तो नीलिमा के पति दवाई लाने गए थे और पुत्र पालने में लेटा हुआ था। तो उसका जो पुत्र था वो बहुत छोटा था, तो वो पालने में रहता था, मतलब वो बच्चों का एक क्रडल होता है, झूला होता है, उसमें वो सोया हुआ था। और हस्बैंड जो है यानी पति जो है वो गए हुए थे मार्केट नीलिमा के लिए दवाई लाने। सुरेंद्र जी ने मीनू से क्या आग्रह किया? तो जब सुरेंद्र जी वापस आते हैं दवा लेकर, तो उन्होंने कुछ आग्रह किया, मतलब रिक्वेस्ट किया मीनू से। वो क्या रिक्वेस्ट है? सुरेंद्र जी ने मीनू को नीलिमा के पास बैठने के लिए कहा ताकि वे फैक्ट्री देख कर आ जाएं। तो जब कोई बीमार रहता है घर में तो किसी न किसी पर्सन को वहां रहना चाहिए। तो सुरेंद्र जी यानी कि नीलिमा के जो हस्बैंड है वो फैक्ट्री नहीं जा पाए थे क्योंकि नीलिमा बहुत बीमार थी। तो जब मीनू वहां पर आ जाती है तब सुरेंद्र जी कहते हैं कि मीनू, क्या आप यहाँ बैठ सकती हो? क्या तुम यहाँ थोड़ी देर रुक सकती हो जब तक मैं आ जाता हूँ फैक्ट्री से? क्योंकि उनका फैक्ट्री का बिजनेस था, तो उन्हें जाना जरूरी था। तो वो सोचते एक बार देख कर मैं आ जाता हूँ। सुरेंद्र जी के जाने के बाद नीलिमा और मीनू ने क्या किया? तो जब सुरेंद्र जी चले गए, मीनू ने कह दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप चले जाइए। तो जब वो चले चले जाते हैं तो नीलिमा और मीनू क्या कर रहे थे? सुरेंद्र जी के जाने के बाद नीलिमा सो गई और मीनू पत्रिका पढ़ने लगी। तो नीलिमा बीमार थी, वो कुछ दवा खाती है और दवा खाने के बाद क्या होता है, हमें नींद आने लगती, तो वो सो जाती है। और सोने के बाद उससे कोई बात करने वाला तो फिर मीनू से था नहीं, तो मीनू क्या करती है, पत्रिका पढ़ने लगती है। पत्रिका यानी कि मैगजीन। मीनू और नीलिमा के बीच अशोक भैया के बारे में क्या बात हुई? तो जब नीलिमा उठती है तब वो देखती है कि मैं बहुत देर सो चुकी हूँ। तब ये मीनू और नीलिमा, मतलब दोनों फ्रेंड्स, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो बात में बात करने टाइम क्या होता है कि नीलिमा जो है अपने अशोक भैया के बारे में बताती है। तो नीलिमा अशोक भैया के बारे में बताती है कि वो अमेरिका चले गए हैं और एक बार जाने के बाद कौन लौट कर आता है। तो वो कहती है
कि मेरे भैया जो है वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो अमेरिका चले गए हैं। और विदेश में अगर कोई चला जाता है तो फिर वो लौट कर नहीं आता है, वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में विदेशों में बस जाने वाले लोगों के बारे में क्या कहा गया है। इसमें एक बहुत बड़ी बात आई है, इम्पोर्टेंट टॉपिक आया था कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। मतलब हमारे कंट्री से, हमारे इंडिया के लोग जो हैं वो एजुकेटेड होकर दूसरे जगह पे चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, वहां पे काम करने लगते हैं। ठीक है। तो ये इस कहानी में ये चीज कहा गया है कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है। तो मीनू ने कहा कि हमारी सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना खर्च करती है। मीनू जो है वो कहती है, ये सब बात सुनने के बाद कि भैया जो है वो चले गए हैं विदेश में और फिर वो शायद कभी नहीं आएंगे, वहीं रह जाएंगे। तो मीनू ने कहा कि हमारी सरकार, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी पढ़ाई पर कितना खर्च करती है, और हम थोड़े पैसों के लिए विदेश में जाकर बस जाते हैं। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इंडिया में यानी भारत में हमें कम पैसा मिलता है और विदेशों में ज्यादा पैसा मिलता है, तो लोग वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां चले जाते हैं। इस तरह से भारत की उन्नति कैसे होगी। तो वो क्वेश्चन पूछती है कि अगर यहाँ के सारे एजुकेटेड लोग, इंडियन एजुकेटेड लोग अगर बाहर चले जाएं, विदेशों में चले जाएं, वहां के लिए काम करें, तो हमारे इंडिया का क्या होगा, हमारे भारत का क्या होगा, उसकी उन्नति कैसे होगी, यानी प्रोग्रेस कैसे होगी। ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है मीनू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनू हॉस्टल कब और कैसे गई। तो जब बातें हो गई, वो उसको देख लेती है, वो अच्छे से केयर करके, तब मीनू जो है वो वकालत कर रही थी, उसे हॉस्टल में जाना था, क्योंकि हॉस्टल का भी एक टाइम होता है, आपको वापस आना है अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो मीनू कई घंटों के बाद स्वयं ही हॉस्टल चली जाती है। तो रात में जब वो वहां पे अपनी फ्रेंड के साथ बात कर लेती है, उसका केयर करती है, तो फिर वो स्वयं चली जाती है, मतलब खुद ही चली जाती है। ऐसे ये जो उसके हस्बैंड हैं सुरेंद्र जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग बीमार हैं, मेरी फ्रेंड नीलिमा बीमार है, वहां पे अभी किसी पर्सन को होना बहुत जरूरी है, और मैं अकेले ही चली जाऊंगी। ठीक है बच्चों। तो ये था लेसन नंबर 18 में। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर से आप फर्स्ट लेसन से देखेंगे, तो आपको सारी चीजें, सारी स्टोरी धीरे धीरे अच्छे से समझ में आने लगेगी। थैंक यू।